आज हम हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है आपका मिडिवल पीरियड का, दैट इज़ 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन हिस्ट्री का पढ़ेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर नज़रिए से, जो कि 8th क्लास में भी आपका कंटिन्यू होगा। लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी कहते किसे हैं। बेसिकली बहुत बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। 18th सेंचुरी जब हम बोल रहे हैं तो हम कब की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1700 से 1800 तक की बात कर रहे हैं, तक का पीरियड जो है उसकी बात कर रहे होते हैं। जैसे एट प्रेजेंट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। जब हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हम 2000 से 2100 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हमने अर्लियर ये जो पहले आपकी जो जितनी भी हिस्ट्री थी ये 7th क्लास की, वो सारी मिडीवल हिस्ट्री थी। 6th क्लास की आपकी सारी एशियंट हिस्ट्री थी। ठीक है, अब ये जो लास्ट चैप्टर है आपका 18th सेंचुरी में, ये हम 1700 से 1800 तक के बीच का पीरियड पूरा पढ़ेंगे, जिसमें इस क्लास में आपने पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें। जैसे मिडीवल पीरियड जो है, मिडीवल इंडियन रूलर्स रहे, इसमें हमने दिल्ली सुल्तान्स भी पढ़े। देन मुग़ल एम्पायर कैसे शुरू हुआ, यहाँ बिल्ट हुआ, वो सब भी पढ़ा। लेकिन विद द एंड ऑफ 17th सेंचुरी क्या किया, चेंजेस हुए इन सब चीज़ों में। मुग़ल एम्पायर कैसे ख़त्म हुआ और फाइनली 1857 तक बिल्कुल मुग़ल एम्पायर एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था इंडिया से। अब सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर में ये जो मैप हैं इनको पहले समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले जो जितने भी इंडिजीनियस रूलर्स थे इस चैप्टर में, जितने भी इंडिजीनियस रूलर्स थे, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्परर्स, अर्ली मिडीवल इंडियन रूलर्स जो थे, वो ये 100 सालों के अंदर फॉरेन रूलर्स में बदल जाएंगे। ठीक है, जो कि आप कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 8th में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉडल या कॉलोनियल हिस्ट्री कहते हैं। वहाँ पर तब ब्रिटिश रूल शुरू हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश रूल जो है ये कभी भी इंडिजीनियस नहीं कहा गया, क्योंकि वो हमेशा ही फॉरेनर रहे हम सब के लिए। हमने उनको कभी भी इंडिया में स्थान नहीं प्राप्त करने दिया, हमने उनसे अपनी आज़ादी ली है। लेकिन अगर हम मुग़ल एम्पायर की भी बात करें तो उसमें भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मुग़ल एम्पायर कहाँ से शुरू होता था और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि 1526 में जो है आपका सबसे पहला मुग़ल एम्परर आया था, जिनका नाम था बाबर। बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहाँ, फिर जहांगीर, देन औरंगज़ेब। लास्ट थे औरंगज़ेब, जो कि 1707 में जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब 1707 के बाद, औरंगज़ेब के बाद कोई भी रूलर जो है इतना पावरफुल नहीं रह गया था। और 1857 में तो पूरा मुग़ल शासन जो है ख़त्म हो गया था भारत से, और बहादुर शाह को हटा दिया गया था और बोल दिया गया था अब आप प्रिंस रहेंगे और कोई एम्परर नहीं रहेगा अब मुग़ल का यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे जो है ये मुग़ल एम्पायर बिल्कुल ख़त्म हुआ। अब अगर आप मैप्स को देखें ध्यान से तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे इस दौरान 1700 से 1800 तक, जो इस समय इस ड्यूरेशन में फॉर्म्ड हुए। जैसे सिख कम्युनिटी फॉर्म हुई, जाट कम्युनिटी फॉर्म हुई आपकी, देन अवध जिसे लखनऊ में कहा जाएगा, फिर बंगाल कम्युनिटी आपकी, मराठास जो है उन्होंने जो है मुग़लों से अपना शासन लिया। ठीक है, उन्होंने आज़ादी ली और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट वाले मैप में आप देखिए, इनमें एरोज़ भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये एरोज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनकी पावर्स जो है फैली थी। ठीक है, कहाँ कहाँ तक वो उनकी पावर्स फैल रही थी, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइंस हैं आपको, तो ये दर्शाती हैं कि एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ जो थी, जब मुग़ल एम्पायर था आपका 1700 में,
शुरुआत था, तो उसका मैप देख रहे हैं आप ये, जिसमें कि वो दर्शाया जा रहा है कि एक्सटर्नल बाउंड्री क्या-क्या थी मुगल एम्पायर की उस टाइम पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब उसके बाद आप दूसरे मैप में देखेंगे कि जब जो है 1700 के बाद जब 18 सेंचुरीज़ में आना शुरू हो गया था, आपका जो ये रूल है अब ब्रिटिश में बदल रहा था, ठीक है? तो फॉरेन इन्वेडर्स में आ रहे थे, फॉरेन रूलर्स आ रहे थे यहाँ पर, तो ब्रिटिशर्स ने ये मैप आपका दर्शा रहा है कि टेरिटरीज़ कौन-कौन सी थी जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में थी मिड 18 सेंचुरी में। क्योंकि ये वाला जो है 18 जो फर्स्ट फॉर्मल बेसिकली बैटल जो कहा गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो थी बैटल ऑफ प्लासी, जो कि मिड 18 सेंचुरी में हुई थी, ठीक है? ये आपको बहुत याद रखना है। तो इस दौरान जो है उनकी कौन-कौन सी ऐसी टेरिटरी थी जो कि उनके अंडर आ गई थी, उनके कंट्रोल में थी। तो जैसे ही ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ये ब्रिटिशर्स जब जीतते हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की टेरिटरीज़, ऑब्वियसली है जो जीतेगा वो अपनी टेरिटरीज़ फ़ॉर्म करता रहेगा, वो अपना राज्य बढ़ाता चला जाएगा, अपनी पावर्स के साथ तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा और कैप्चर्स करेगा, स्टेट्स अपनी बनाएगा अलग-अलग पावर्स में रह के। तो इसी तरह से उन्होंने बंगाल पे अपना राज कर लिया। बंगाल की खाड़ी जो है वो बहुत फ़ेमस थी, वहाँ पर बहुत पैसा था, तो वहाँ का पैसा लूटा गया। ये सब चीज़ें हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका शो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि मिड 18 सेंचुरी में जब ब्रिटिश रूल जो है आ गया था, तब उसके बाद उन्होंने कौन-कौन सी ऐसी टेरिटरीज़ थी, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी। उसमें मेन थी आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल, ठीक है? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्राइसिस ऑफ एम्पायर ऑफ मुगल। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।